बताएं। बुक के हिसाब से साइंस में मॉडल्स कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए बनाए जाते हैं। ये असली चीजों को थोड़ा सरल करके दिखाते हैं ताकि हम सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान दे सकें। जैसे मूविंग कार को कभी-कभी एक पॉइंट मान लिया जाता है। क्या आप कोई और उदाहरण देना चाहेंगे? अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला सवाल। साइंटिफिक मॉडल्स बनाते समय हम किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? जो सबसे जरूरी हो या सभी चीजों पर? ऑप्शन दें। ठीक है, ऑप्शन देती हूँ। पहला, सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना जो सबसे जरूरी हो, या दूसरा, हर छोटी-छोटी बात को शामिल करना। बताइए। हर छोटी-छोटी बात को शामिल करना। नहीं, सही जवाब होगा सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना जो सबसे जरूरी हो। क्योंकि अगर हम हर छोटी-छोटी बात को शामिल करने लगेंगे, तो मॉडल बहुत जटिल हो जाएगा और समझना आसान नहीं रहेगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला सवाल। क्या बुक में दिए गए किसी उदाहरण का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि मॉडल्स कैसे काम करते हैं? जैसे एटम या सेल का उदाहरण ले लीजिए। ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन देती हूँ। पहला, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को छोटे गोलों जैसा दिखाना, या दूसरा, पृथ्वी को एक बहुत बड़ा गोला मानना। बताइए। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को छोटे गोलों जैसा दिखाना। बिल्कुल सही। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को छोटे गोलों जैसा दिखाना ये समझने में मदद करता है कि वे कैसे बनते हैं और आपस में जुड़ते हैं। क्या आप अगला सवाल पूछना चाहते हैं? अगला सवाल पूछें और उसमें ऑप्शन भी दें। ठीक है, अगला सवाल। आपकी बुक के मुताबिक किसी भी चीज के बारे में वैज्ञानिक समझ बनाने के लिए क्या सिर्फ अंदाजा लगाना काफी है, या फिर हमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करने और सबूत ढूंढने की जरूरत पड़ती है? ऑप्शंस हैं, अंदाजा लगाना काफी है, एक्सपेरिमेंट्स और सबूतों की जरूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंट्स और सबूतों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक समझ एक्सपेरिमेंट्स और पुख्ता सबूतों पर आधारित होती है। क्या आप अगला सवाल पूछना चाहते हैं? पूछिए। ठीक है, अगला सवाल। आपकी बुक में बताया गया है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या हमें सिर्फ किताबों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर हमें खुद ऑब्जर्वेशंस करने और प्रयोग करने चाहिए? ऑप्शंस हैं, सिर्फ किताबों पर निर्भर रहें, खुद ऑब्जर्वेशंस करें और प्रयोग करें। खुद ऑब्जर्वेशंस करें और प्रयोग करें। बिल्कुल सही। असली विज्ञान तो खुद ऑब्जर्व करने और प्रयोग करने से ही आता है। क्या आप और सवाल चाहते हैं? हाँ, लगातार पूछते रहें, बार बार मत पूछें। ठीक है, लगातार पूछती हूँ। आपकी बुक के मुताबिक जब हम साइंस में कोई नया सवाल उठाते हैं, तो क्या हमें पुराने अनुभवों और मान्यताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए? ऑप्शंस हैं, पुराने अनुभवों और मान्यताओं पर ध्यान न दें, उनसे कुछ न कुछ सीखें। उनसे कुछ न कुछ सीखें। बिल्कुल सही। पुराने अनुभवों और मान्यताओं से सीखना हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगला सवाल। बुक में साइंस की परिभाषा में किन बातों पर जोर दिया गया है? सिर्फ नई चीजें खोजने पर, या फिर ये समझने पर कि चीजें क्यों घटती हैं? ऑप्शंस हैं, सिर्फ नई चीजें खोजने पर, चीजें क्यों घटती हैं ये समझने पर। चीजें क्यों घटती हैं यह समझने पर। बिल्कुल सही। विज्ञान सिर्फ नई खोजों के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में भी है कि हमारे आसपास चीजें कैसे काम करती हैं और क्यों घटती हैं। अब अगला सवाल। आपकी बुक में साइंस को एक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्या इसलिए क्योंकि यह हमेशा बदलता रहता है, या इसलिए क्योंकि इसके कुछ खास नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, क्योंकि यह हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि इसके कुछ खास नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए? क्योंकि यह हमेशा बदलता रहता है। बिल्कुल सही। विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई खोजों और समझ के साथ हमेशा बदलाव होते रहते हैं। ये कभी रुकता नहीं है। अब अगला सवाल। बुक में दी गई मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास के चित्र का क्या मतलब बताया गया है? मैग्नीफाइंग ग्लास किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन है, बारीकी से देखने और अध्ययन करने का, सही दिशा में आगे बढ़ने का। बारीकी से देखने और अध्ययन करने का।
बिल्कुल सही। मैग्नीफाइंग ग्लास हमें बारीकी से अवलोकन करने और चीजों को गहराई से समझने पर जोर देता है। अगला सवाल, कंपास किस चीज का प्रतीक बताया गया है? ऑप्शंस हैं बारीकी से देखने का, खोज के लिए सही दिशा और उद्देश्य का। खोज के लिए सही दिशा और उद्देश्य का। बिल्कुल सही। कंपास हमें सही दिशा और उद्देश्य में आगे बढ़ने की याद दिलाता है। अगला सवाल, बुक में दी गई फुटबॉल वाली गतिविधि किस चीज का उदाहरण बताई गई है? मोशन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करने का, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का। नहीं, सही जवाब होगा मोशन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करने का, क्योंकि फुटबॉल को किक करने के उदाहरण में हम गति के नियमों की बात करते हैं। अगला सवाल, केक बनाने का उदाहरण किस बारे में दिया गया है? रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए या जैविक प्रक्रियाओं को? रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए। बिल्कुल सही। केक बनाने में जो बदलाव आते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। अगला सवाल, बुक में सांस लेने का उदाहरण किसमें दिया गया है? जैविक सिद्धांतों को समझाने के लिए या भौतिक प्रक्रियाओं को? जैविक सिद्धांतों को समझाने के लिए। बिल्कुल सही। सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है और यही बुक में बताया गया है। अगला सवाल, क्या बुक में जो पृथ्वी का उदाहरण दिया गया है वो उसे एक समान गोला मानता है या परतों में विभाजित? ऑप्शंस हैं एक समान मानता है, परतों में विभाजित मानता है। परतों में विभाजित मानता है। बिल्कुल सही। बुक में पृथ्वी को एक परतदार गोले की तरह दर्शाया गया है जो उसकी वास्तविक संरचना को दिखाता है। अगला सवाल, इस पहले चैप्टर के मुख्य उद्देश्य क्या बताए गए हैं? विज्ञान के तथ्यों को याद करना या फिर वैज्ञानिक तरीके से सोचना और खोज करना? तथ्यों को याद करना। वैज्ञानिक तरीके से सोचना और खोज करना। बिल्कुल सही। ये चैप्टर हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने और खोज करने पर जोर देता है, न कि सिर्फ तथ्यों को रटने पर। क्या आप और सवाल चाहते हैं? हाँ, और पूछें। ठीक है, अगला सवाल, आपकी बुक में जो कंपास का चित्र दिया गया है वो हमें किस तरह की खोज की याद दिलाता है? बिना किसी दिशा के भटकने की या एक खास उद्देश्य और योजना के साथ खोजने की? ऑप्शंस हैं बिना किसी दिशा के भटकने की, खास उद्देश्य और योजना के साथ खोजने की। खास उद्देश्य और योजना के साथ खोजने की। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक खोजें हमेशा एक खास उद्देश्य और योजना के साथ की जाती हैं। अगला सवाल, बुक में विज्ञान को एक साझा प्रयास क्यों कहा गया है? क्या इसलिए क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं या फिर इसलिए क्योंकि हम पुरानी खोजों और विचारों का उपयोग करते आए हैं? ऑप्शंस हैं क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हम पुरानी खोजों और विचारों का उपयोग करते आए हैं। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही। विज्ञान में प्रगति तभी होती है जब सभी लोग अपने अनुभव और खोजें साझा करते हैं। अगला सवाल, आपकी बुक में जो मैग्नीफाइंग ग्लास का चित्र है वो हमें किस तरह के अवलोकन पर ध्यान देने के लिए कहता है? केवल बड़ी चीजों पर या उन सूक्ष्म पैटर्नों पर भी जिन्हें हम आमतौर पर छोड़ देते हैं? केवल बड़ी चीजों पर ध्यान। सूक्ष्म पैटर्नों पर भी ध्यान देना। बिल्कुल सही। विज्ञान में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण खोजों तक ले जाता है। अगला सवाल, बुक में जो सेकेंडरी साइंस का जिक्र है उससे आपका क्या मतलब है? कि अब तक आपने जो पढ़ा उससे आगे बढ़ना या फिर पुरानी चीजों को ही पढ़ना? उससे आगे बढ़ना, पुरानी चीजों को ही पढ़ना। उससे आगे बढ़ना। बिल्कुल सही। ये चैप्टर हमें माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल, बुक में दिए गए कंपास के चित्र में मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास के साथ क्या चीज दिखाई गई है जो बारीकी का प्रतीक है? मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंस। बिल्कुल सही। मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ लेंस का चित्र बारीकी को और ज्यादा प्रमुखता देता है। अगला सवाल, बुक में वैज्ञानिक सोच के लिए किन बातों पर बार-बार जोर दिया गया है? सवाल पूछने पर, प्रयोग करने पर या दोनों पर? सवाल पूछने पर। दोनों पर। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक बनने के लिए सवाल पूछना और प्रयोग करना दोनों बहुत जरूरी हैं। क्या आप और सवाल चाहते हैं? हाँ, और पूछो।
ठीक है, अगला सवाल। आपकी बुक में जो कंपास का चित्र दिखाया गया है, वो हमें किस तरह की खोज की याद दिलाता है? बिना किसी दिशा के भटकने की या एक खास उद्देश्य और योजना के साथ खोजने की? ऑप्शन है बिना किसी दिशा के भटकने की, खास उद्देश्य और योजना के साथ खोजने की। खास उद्देश्य और योजना के साथ खोजने की। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक खोजें हमेशा एक खास उद्देश्य और योजना के साथ की जाती हैं। अब अगला सवाल।